वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। 7 AM को एवरी मॉर्निंग 7 AM को आपका जेपीएससी पीटी पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर 1 में भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री को देखने वाले हैं। और इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से ऑलवेज प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे वैसे टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत को खत्म कर चुके हैं, अब मुगल काल पे एंट्री हो चुकी है। और मुगल काल से रिलेटेड 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले साल झारखंड के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज सॉल्व करेंगे। यहाँ से प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में छपेगा, है ना। प्रीवियस ईयर से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये कम समय आपको दिया गया है जेपीएससी के द्वारा। तो कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम हो, उसी का प्रयास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को, ज़्यादा समय न लेते हुए। मुगल काल का शासनकाल कब से कब तक था, जैसा आप पिछले क्लास में भी जान चुके हैं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से मुगल वंश की स्थापना हुई और ये 1857 की क्रांति तक चली। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला 40 तक हम लोगों ने कल देखा, 41 से आगे बढ़ते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से नवाजा गया? अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी सम्राट अकबर ने। दूसरा है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? यानी भारत में पहली बार उन्होंने किस दिशा से प्रवेश किया? पश्चिम से। और भारत के किस क्षेत्र में प्रवेश किया सबसे पहली बार बाबर ने? तो पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। फैजी किसके दरबार में रहा? फैजी अकबर के दरबार में रहा। फैजी अकबर के दरबार में रहा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो पद्मावत की रचना शेरशाह के समय की गई थी। शेरशाह के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? यानी हुमायूं को 1539 में किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने। और उसे कहाँ हराया था? चौसा नामक जगह पर। तो चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1539 में। किसके किसके बीच? हुमायूं वर्सेस शेरशाह। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा साथियों दिल्ली में है ना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? 2 बार शासन किया किसने? हुमायूं ने। क्योंकि एक बार जब वो शासक बने तो उसकी सत्ता से उसे बेदखल कर दिया शेरशाह सूरी ने। पहला जो उन्होंने शासन किया उस दौर में, जैसे 1539 में चौसा और बिलग्राम में 1540 में वो हार गए हुमायूं। तो पहला जो उसका काल था 1530 से 40, 10 सालों का शासन था। 1540 में उसे शेरशाह सूरी ने सत्ता से बेदखल कर दिया और फिर वो लगभग 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन उन्होंने बिताया ईरान में। इसके बाद फिर वो 1555 में आए। 1555 में इंडिया आए और फिर मुगल सत्ता की स्थापना की और 1556 में तक रहे। हालांकि 1556 में उसकी दीन पनाह के सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है एक दुर्घटना के तहत। मात्र 1 साल उन्होंने फिर सत्ता उपभोग किया। तो 2 बार मुगल शासन किसने संभाला? तो हुमायूं ने। क्योंकि वो पहले 1530 से 40 तक शासक बने, उसे सत्ता से बेदखल शेरशाह सूरी ने आपका युद्ध में हरा कर दिया और फिर वो 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन ईरान में बिताने के लिए मजबूर हुए और फिर वो वापस आए और 1 साल सत्ता उपभोग किया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई दुर्घटना में दीन पनाह दुर्ग के सीढ़ियों से गिरकर। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, जिसे किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। औरंगाबाद में औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनाया था अपनी वाइफ रबिया दुर्रानी के लिए। उनकी वाइफ का नाम क्या था? रबिया दुर्रानी। तो याद रखिएगा, रबिया दुर्रानी के लिए बनाया था बीवी का मकबरा औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनाया? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो था फतेहपुर सिकरी में से संगमरमर किसने बनवाया? तो जहांगीर ने उसमें संगमरमर लगवाया। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अफगान विधवा शव को
काबुल ले गए और वहीं एक बाग में दफनाया। तो ऐसा हुआ था बाबर के शव के साथ। जी हाँ, बाबर के शव को पहले आगरा में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में। बाद में उसकी एक विधवा बेगम ने उसे कहाँ ले गया? काबुल। और वहाँ पर भी उसे फिर से दफनाया गया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? जैसा पहले कहा कि शेरशाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना कर दी और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। तो वह युद्ध कौन सा था? बिलग्राम। पहले चौसा में हराया, फिर बिलग्राम में फाइनल रूप से उसे हराकर दिल्ली में सत्ता पर काबिज हुए और अफगान सत्ता की स्थापना कर दी। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया? मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो कहाँ बनवाया था? आगरा में। आगरा में मोती मस्जिद। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? और जैसे कि आप सभी अवगत हैं, गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूला जाता था, लेकिन अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था और फिर से इसे स्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट किसने किया? तो औरंगजेब ने किया। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी क्या क्या कार्य था? अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? शिवाजी ने जब युद्ध में वो पराजित हो गए तो किले जो इंपॉर्टेंट थे उसे मुगलों को देने पड़े। तो वो कौन से संधि के तहत दिया गया? तो पुरंदर की संधि। कब हुआ था? 11 जून। 11 जून 11 जून आपका 1565 को। 11 जून 1565 को अकबर ने 1562 में बजट प्रथा शुरू की। इसके लिए उसने किसकी सहायता ली? अकबर ने 1562 में बजट प्रथा शुरू की। इसके लिए उसने किसकी सहायता ली थी? तो एतमाद खां। एतमाद खां की सहायता ली थी। अकबर ने 1562 में बजट प्रथा शुरू की। इसके लिए उसने सहायता ली थी एतमाद खां की। अगला है, सुसद्दी कहाँ का प्रशासनिक अधिकारी था? सुसद्दी एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। ये कहाँ रहते थे? बंदरगाहों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवारों के वेतन के लिए मुख्य मानक आधार क्या था? सवारों की जात। सवारों की जात मतलब कास्ट मत समझ लीजिए। जात और सवार रैंक दिया जाता था ना। जात ये होता था रैंक। जात रैंक, ये रैंक था, कोई कास्ट नहीं था। जैसे मान लीजिए कोई अगर ए है, ए कोई घुड़सवार है, इसका जात है 3000 और सवार है आपका 2000। तो इसका जो वेतन का निर्धारण होगा ये जात पर होता था। ये मान लीजिए 3000 जात है, मतलब समझिए कि बेसिक पे। जात को आप क्या समझ सकते हैं? बेसिक पे। जैसे बेसिक पे में फिर डीए एचआरए वगैरह जुड़ता है, तो उसी प्रकार उसके बेसिक पे को समझिए जात। उसी के आधार पर उसका वेतन निर्धारण होता था और इसमें फिर उसका अलग अलग अलाउंस दिया जाता था। जैसे घोड़ों को खिलाने के लिए कितने अनाज की जरूरत होगी, रखने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, इन सभी को उसमें ऐड करके फिर उनका वेतन निर्धारण किया जाता था। तो वेतन का मुख्य मानक आधार क्या था? सवारों की जात। सवार से नहीं, सवार जितना है उतना ही उसको वेतन दिया जाता था। अगला है, शादी किसे कहा जाता था? शादी शादी कहा जाता था 100 जात वाले मनसबदार को। जैसे यहाँ पर 3000 जात मैंने दिखाया है कि किसी घुड़सवार को 3000 जात है, तो वैसे घुड़सवार जिसका जात 100 है ना, वैसे घुड़सवार जिनका जात मात्र 100 है उसको कहते थे शादी। 100 था तो शादी। मुगल सेना में नस्ल के आधार पर हाथियों को कितने वर्गों में बांटा गया? हाथियों को 5 वर्गों में बांटा गया था मुगल काल में। जहांगीर ने खुसरो को कहाँ हराया? जैसा आप अवगत होंगे, जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, लेकिन खुसरो ने विद्रोही रुख अख्तियार कर लिया था और खुद को शासक घोषित कर दिया था। इसीलिए खुसरो को हराया जहांगीर ने लाहौर के समीप। और इसी खुसरो की मदद किसने की थी? सिखों के गुरु, 5वें गुरु अर्जुन देव ने। और इसके कारण अर्जुन देव को फांसी दे दी गई, सिखों के गुरु अर्जुन देव को, खुसरो के ही कारण। अंत में फिर खुसरो को भी लाहौर के समीप पकड़ लिया गया। आगे बढ़ते, अकबर ने किस वर्ष दाग प्रथा प्रारंभ की? जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा एवं दाग प्रणाली शुरू की थी, उसी प्रकार अकबर ने भी इस प्रथा को शुरू किया। कब? 1573 में। मुगल काल में किसका निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित था? मुगल काल में किसका निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित था?
चांदी का आप निर्यात नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह बैन था। किस मुगल बादशाह ने चांदी के सिक्कों के मूल्य में वृद्धि की थी, जिससे सूरत के व्यापारियों और सूबेदारों के मध्य विवाद पैदा हो गया? चांदी के सिक्कों के मूल्य में वृद्धि की थी, जिससे सूरत के व्यापारियों और सूबेदारों के मध्य विवाद पैदा हो गया था। ऐसा कार्य किया था औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने प्रथम बार कान में छेद कराकर बहुमूल्य रत्न पहने? सबसे पहली बार कान में छेद कराकर बहुमूल्य रत्न पहनने वाले थे कौन? जहांगीर। जहांगीर बहुत शौकीन व्यक्ति था। जहांगीर कह सकते अकबर का पुत्र था, इसलिए बहुत शौकीन था। ये और भी बहुत चीज़ों में आप शौक से संबंधित चीज़ें जानेंगे, तो इनको बहुत सारा शौक था। किस विदेशी यात्री ने मुगल तोपों की प्रशंसा की है? विदेशी यात्री जिन्होंने मुगल काल का दौरा किया और उन्होंने मुगल तोपों की काफ़ी प्रशंसा की है, वो थे फ्रांसिस वर्नियर। अकबर दासों के लिए किस शब्द का प्रयोग करता था? दासों के लिए अकबर करता था ढेला। दासों को अकबर बोलते थे ढेला। मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई? मनसबदारी व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में अव्यवस्था हो गई, बाद में देख जानेंगे यही व्यवस्था जो कि उसकी मजबूती का आधार था, फिर इसके पतन का भी कारण बनी। मजूत मनसब। मजूत मनसब किसे कहते थे? किसी विशेष शर्त विशेष के रूप में दिया जाता है ना, अल्पकालीन ये का मनसब दिया जाता था किसी विशेष कंडीशन में, विशेष शर्त के साथ, तो उसे हम लोग मजूत मनसब कहते थे। मुगल काल में सबसे अच्छा नील किस स्थान से प्राप्त होता था? बयाना। बयाना नील के लिए फेमस था। किस मुगल बादशाह ने हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया? जहांगीर ने। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सिक्का जहांगीर ने चलाया था? तो जहांगीर के काल में जो सिक्का चलाया था उसका नाम था निसार। अकबर की मुख्य टकसाल का अधिकारी कौन था? अकबर का जो मुख्य टकसाल था, इसका अधिकारी था अब्दुल समद। अकबर की टकसाल का मुख्य अधिकारी था अब्दुल समद। कौन सा मुगल बादशाह कुशल वीणा वादक भी था? औरंगजेब। औरंगजेब के सिक्कों पर भी उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि औरंगजेब कुशल वीणा वादक था, बजाता था। अकबर ने किसको महापात्र की उपाधि दी? तो भीमसेन को महापात्र की उपाधि दी थी अकबर ने। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके शासनकाल में शुरू हुआ? मुगल वर्सेस मराठे जो संघर्ष स्टार्ट हुए, इसका स्टार्टिंग हो गया था शाहजहां के शासनकाल में ही, बाद में औरंगजेब के काल में बहुत ज़्यादा हो गया। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? 13 अप्रैल को खालसा पंथ की नींव रखी किस साल में? 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन भर मराठों का पेंशनभोगी बनकर रहा? तो शाह आलम। शाह आलम पहले अंग्रेजों का कैदी रहा, फिर मराठों का पेंशनभोगी बनकर जीवन व्यतीत किया। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? बिल्कुल साउथ इंडिया के लास्ट तक चला गया मुगल साम्राज्य का विस्तार। ऐसा किसके शासनकाल में हुआ? मुगल साम्राज्य का विस्तार तमिल क्षेत्र राज्य तक हो गया, तो औरंगजेब के काल में। और यही इतना बड़ा साम्राज्य को संभालने में असफलता के कारण ही अंततः मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ। तो ये तो साथियों 80 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देख लिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ऑलवेज, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप जरूर एकदम बिल्कुल याद कर लें। यहाँ से प्रश्न आपके सीधे लड़ेंगे जेपीएससी पीटी एग्जाम में। तो ये था साथियों आज के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ पेमेंट वगैरह नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि एवरी मॉर्निंग 7 AM को आपको जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस मिल जाती है यहाँ पर, और 8 AM को आपको जेपीएससी पेपर 2 की क्लासेस मिल जाती है 8 AM को। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एवरी मॉर्निंग 7 AM और 8 AM को आपको क्लासेस दोनों की मिल जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, अकॉर्डिंग सिलेबस डिटेल्स में, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।